नमस्कार। मैं वीके शास्त्री अपने चैनल के माध्यम से आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन वैभव, मान सम्मान, यश कीर्ति अनायास ही जीवन भर प्राप्त होता रहता है, और वो है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। विगत 1 वर्ष से मैंने गज केसरी राजयोग पर वीडियोज़ अपलोड नहीं किए, क्योंकि ये राजयोग प्रभावी तब होता है जब गुरु मजबूत स्थिति में हो, किसी तरह के पाप प्रभाव में ना हो, पीड़ित ना हो। जबकि पिछले 1 वर्ष में 30 अक्टूबर तक तो गुरु राहु का चांडाल दोष बना रहा। उसके बाद गुरु केतु का षडाष्टक योग बन गया। इस वजह से गुरु शुभ फल देने की स्थिति में ही नहीं थे, और यही कारण था कि गज केसरी राजयोग पर वीडियो मैंने नहीं बनाया। विगत 1 माह से गुरु अस्त भी चल रहे हैं, लेकिन जून के महीने में स्थितियां बदल चुकी हैं। देवगुरु राशि परिवर्तन करके वृषभ राशि में आ चुके हैं। केतु के षडाष्टक दोष से मुक्त हो चुके हैं। शनि की तीसरी दृष्टि के प्रभाव से भी मुक्त हैं, और 3 जून को उदित होने जा रहे हैं। इसलिए गज केसरी राजयोग का ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। गोचर में भले ही ये राजयोग मात्र 54 घंटे का ही बनता है, लेकिन ये राजयोग इतना प्रभावी होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, मकान बनवाने की शुरुआत करनी हो, वाहन क्रय करना हो, किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट को प्राप्त करना हो, किसी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से जुड़ना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नया व्यापार व्यवसाय शुरू करना हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो, या अन्य कोई शुभ और मांगलिक कार्य शुरू करना हो, अगर इस राजयोग के दौरान शुरू किया जाए तो उसमें सफलता और लाभ का प्रबल योग बनता है। तो इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि मकर राशि के जातकों को ये जानकारी हो सके कि ये राजयोग उनकी कुंडली में किन भाव में बन रहा है और किस समय से किस समय तक ये प्रभावी रहेगा, ताकि उस गोचर काल में उस राजयोग के दौरान आप अपने कार्यों की शुरुआत करें और उसका पूरा पूरा लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है, यानी चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में जिस राशि में गोचर कर रहे हैं वही आपकी चंद्र राशि होगी, और उसी के आधार पर आपको इस वीडियो को समझना है। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु बृहस्पति का गोचर कुंडली के 5म भाव में है, और यहाँ पर 3 जून को देवगुरु उदित हो चुके होंगे। अब पहली डेट जब गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा वो है 4 जून। 4 जून मंगलवार को प्रातः 4:14। 4 जून प्रातः 4:14 से लेकर के और 7 जून प्रातः 7:56 तक ये राजयोग आपकी कुंडली के 5म भाव में प्रभावी होगा, क्योंकि चंद्रमा का गोचर कुंडली के 5म भाव में वृषभ राशि में होगा। मून जुपिटर का गज केसरी राजयोग यहाँ पर बनेगा। टाइम नोट कर लीजिए, डेट नोट कर लीजिए। 4 जून 4:14 से
7 जून 7:56 तक। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव है, क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव, रोमांस, क्रिएटिविटी और पूर्व जन्मित संचित कर्मों का विचार किया जाता है। संतान सुख, प्रेम, शिक्षा, प्रवास, लॉटरी, शेयर, सट्टे, इन सब का विचार किया जाता है। छात्रों के लिए ये राजयोग अत्यंत शुभ फल देने वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर आपके मन में नए उत्साह का संचार होगा। गुरु और चंद्रमा के प्रभाव से मन आपका शांत रहेगा, पढ़ाई में मन लगेगा। पंचम भाव में गुरु अति विशिष्ट कारक होते हैं और गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, इंटेलिजेंस पावर, मेमोरी पावर, रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी। कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों को बल मिलेगा। पंचम भाव प्रथम संतान की उत्पत्ति को भी शो करता है। विवाहित हैं तो संतान की प्लानिंग कर सकते हैं और आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव लव, रोमांस को शो करता है। अपने प्रेम संबंधों में नई ऊर्जा, नई ऊष्मा का एहसास होगा आपको। नए रिलेशन भी बन सकते हैं। मनोरंजन के लिए कहीं घूमने का प्लान भी कर सकते हैं और ये यात्रा आपके लिए अत्यंत सुखद होगी। शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट से भी आपको लाभ मिल सकता है, लेकिन विशेष सावधानी के साथ। पंचम भाव में गज केसरी राजयोग का बनना नौकरी के नए अवसरों को दर्शाता है। नई नौकरी मिल सकती है या नौकरी में परिवर्तन हो सकता है। पंचम भाव राजनीति में मंत्री पद को दर्शाता है और इस योग के बनने पर आपको राजनीति में उच्च पद भी मिल सकता है। और गुरु और चंद्रमा की दृष्टि चूंकि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो धन का लाभ होगा, आपका सोशल सर्किल बढ़ेगा, सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और उससे आपको आर्थिक लाभ की प्राप्ति होगी। दूसरी डेट है 14 जून। 14 जून दिन है शुक्रवार। प्रातः 11:54 से लेकर के और 16 जून को प्रातः बाद दोपहर 16 जून को 12:35 AM यानी रात्रि 12:35 तक ये राजयोग आपकी कुंडली के नवम भाव भाग्य के भाव में बनेगा। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा। गुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। भाग्य के भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। और ये जो समय होगा 14 जून से 16 जून का टाइम पीरियड, इस समय भाग्य का प्रबल सपोर्ट आपको मिलेगा, फुल सपोर्ट मिलेगा भाग्य का। आपके जो भी कार्य अधूरे रह गए थे उन्हें पूरा करने की शुरुआत आप कर सकते हैं। इस समय किसी नए कारोबार की शुरुआत कर सकते हैं, नई नौकरी के लिए प्रयास कर सकते हैं, नए व्यापार की शुरुआत कर सकते हैं। जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। आपको अपने पिता और गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके आशीर्वाद से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। गुरु के प्रभाव से आपकी बौद्धिक क्षमता, आध्यात्मिक क्षमता में वृद्धि होगी और आप शिक्षक के रूप में, काउंसलर के रूप में, धर्मोपदेशक के रूप में, लीगल एडवाइज़र या फाइनेंशियल एडवाइज़र के रूप में अपने कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। विदेश जाना चाहते हैं उच्च शिक्षा के लिए तो उसके लिए भी ये समय अत्यंत अनुकूल रहेगा। किसी अच्छे प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान में अध्ययन का अवसर भी इस समय आपको मिल सकता है। यात्रा, देवदर्शन, तीर्थ यात्रा की इच्छा थी तो वो भी पूरी होगी। गुरु संतान के कारक हैं। नवम भाव रिप्रोडक्टिव सिस्टम का होता है
तो संतान की प्लानिंग भी इस समय आप कर सकते हैं और उसमें आपको सफलता मिलेगी। चंद्रमा की दृष्टि पराक्रम के भाव पर पड़ेगी, तो इस समय आपके मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे, नए इनोवेशंस होंगे, कार्य क्षेत्र की रुकावटें दूर होंगी और काम में आपका मन लगेगा और इसका आपको लाभ उठाना चाहिए। तीसरी डेट नोट कीजिए, 19 जून, दिन है बुधवार, प्रातः 11:05 से लेकर के 21 जून शाम 6:18 तक, 6:18 PM तक चंद्रमा वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे। आपकी कुंडली के लाभ के भाव में होंगे। गुरु की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, लाभ के भाव में, एकादश भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। 11वां भाव आपकी इनकम और गेन्स को शो करता है और इस समय अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए जो भी आप प्रयास करेंगे उसमें आपको पूरी सफलता मिलेगी। आपके प्रयासों का, आपके कार्यों का फल 19 से 21 जून के बीच में आपको मिलने जा रहा है। धन प्राप्ति के दिशा में कोई भी प्रयास आप जो कर रहे हैं उसमें विशेष सफलता मिलेगी 19 जून से 21 जून के बीच। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति को दर्शाता है। चंद्रमा आपका मन है, आपके मन की कोई अधूरी इच्छा इस समय आपकी पूरी हो सकती है। 11वां भाव आपके मित्रों, आपके बड़े भाई, आपके सोशल नेटवर्क को शो करता है और ये जो राजयोग है ये आपके लिए हर तरह के लाभ को बढ़ाने वाला होगा। धन का लाभ तो होगा ही होगा, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा। सोशल नेटवर्क की मदद से आप लाभ प्राप्त करेंगे। आप अपने किसी पुराने सपने, पुरानी इच्छा को पूरा करने का प्रयास इस समय करेंगे तो उसमें आपको विशेष सफलता मिलेगी। इसके अलावा आपका कोई रुका हुआ, कोई फंसा हुआ धन भी इस समय आपको मिल सकता है। आपके मन में इस समय कोई नई और बड़ी इच्छा जागृत होगी और आप उसे पूरा करने की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। आपको इस समय अपने बड़े भाई बहनों, मित्रों, सोशल रिलेशंस का सपोर्ट मिलेगा और आप अपने कार्य क्षेत्र से ज़्यादा लाभ अर्जित करने की स्थिति में होंगे। 23 जून, दिन रविवार को आखिरी बार जून का गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा। 23 जून को रात्रि 10:48, 10:48 PM से लेकर के और 25 जून प्रातः 1:49 AM। ये बहुत शॉर्ट पीरियड का बन रहा है। चंद्रमा मकर राशि में गोचर करेंगे आपके लग्न के भाव में और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, आपके लग्न के भाव में गज केसरी राजयोग बन जाएगा। अब लग्न भाव है आपका व्यक्तित्व, चंद्रमा है आपका मन, गुरु हैं ज्ञान, बुद्धि और विवेक। तो लग्न में गज केसरी राजयोग बनने से पहली बात तो ये कि आपका मन शांत रहेगा, क्योंकि चंद्रमा अत्यंत शुभ, सौम्य और शीतल ग्रह हैं। आपके जीवन में किसी तरह की कोई समस्या है, धन को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, पारिवारिक संबंधों को लेकर, कोर्ट कचहरी के किसी मामले को लेकर या कर्ज को लेकर, इस समय आप शांत मन से बैठकर उस समस्या का हल तलाश करेंगे और उस समस्या से बाहर निकलने का मार्ग आपको मिल जाएगा। आपके मन में कोई चिंता थी संतान के विवाह या नौकरी को लेकर,
व्यापार व्यवसाय में चल रही उठापटक को लेकर, कार्यस्थल पर प्रतिकूल परिस्थितियों को लेकर, या आपका कोई पैसा कहीं फंसा हुआ था, आपको मिल नहीं पा रहा था, इन तरह की समस्याओं का निराकरण आपको इस समय मिल जाएगा और आप अपने मन की चिंता से बाहर आ जाएंगे। चंद्रमा की दृष्टि 7वें भाव पर पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन में भी संबंधों में माधुर्य आएगा और विवाह के रिश्ते भी आप फाइनल कर पाएंगे इस समय। पार्टनरशिप में भी कोई खटास आ गई थी, दूरी बनी हुई थी, तो उसे आप दूर करने का प्रयास करेंगे तो सफलता मिलेगी। आप अपनी डेली इनकम को बढ़ाने के लिए जो भी प्रयास करेंगे उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से जून के माह में जिन जिन तिथियों पर जिस समय तक गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में बन रहा है उसका विस्तृत वर्णन मैंने किया है। इस गोचर काल का लाभ उठाइएगा। गज केसरी राजयोग में किसी शुभ कार्य की शुरुआत करके देखिएगा, आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। और ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों मित्रों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस शुभ मुहूर्त का, शुभ गोचर काल का पूरा लाभ ले सकें। नमस्कार।